राधे राधे सभी को। रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज रामनवमी है तो मॉर्निंग से ही कन्या पूजन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। जहाँ मैं हलवा पूरी बना रही थी वहीं मेरा बेटा कन्याओं के बैठने के लिए मैट बिछा रहा था और बर्तन तैयार कर रहा था। उसी बीच आ गई थी कन्याएं, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा करने पहुंची। मैंने माता की पूजा की। पूजा तो वैसे ही होती है जैसे हम रोज़ करते हैं, लेकिन आज के दिन माता को हलवा पूरी और चने और खीर का भोग लगता है। हम 9 दिन तक जिस नारियल की पूजा करते हैं उसको रामनवमी के दिन तोड़कर सभी को प्रसाद स्वरूप देते हैं। कुछ तो कन्याओं को देते हैं और कुछ परिवार के सदस्यों को। उसके बाद मैंने कन्याओं के पैर धोए और उनके पैरों को कपड़े से साफ किया। सभी कन्याएं मुझे बारी बारी आशीर्वाद दे रही थी। उनका आशीर्वाद पाकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 9 दिनों तक जो मैंने उपवास किया है वो आज सफल हो गया है। उसके बाद कन्याएं खाना खाने बैठ गई। कन्याएं बहुत मस्ती कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी कि आज आंटी क्या देगी। वैसे तो ये कन्याएं मेरी गली में ही रहती हैं, ये शाम को भी आई थी कि आंटी आप हमें गिफ्ट में क्या दोगे। तो मैंने कहा बेटा वो तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, आप सुबह ही देखना। उसके बाद मैंने कन्याओं के तिलक किया, उनको नाल बांधी और उनको गिफ्ट दिए। सभी कन्याओं को इस प्रकार से मैंने तिलक किया और नाल बांधी और उनको अपना गिफ्ट दिया। गिफ्ट पाकर सभी कन्याएं बहुत खुश थी। सभी कह रही थी आंटी हमें पिंक दो, कोई कह रहा था हमें येलो दो। मैंने कहा ठीक है, जैसा जैसा कलर है आप लेते जाइए। मैंने इसके बाद सभी कन्याओं के आशीर्वाद लिया और उनको विदा किया। लेकिन कुछ कन्याएं बोली कि आंटी अभी तो हमें रुकना है आपके घर पर। मैंने कहा ठीक है आप रुको। मैंने फिर बोला कि आंटी हम डांस करेंगे। मैंने कहा ठीक है करो आप डांस। हमने सब ने बैठकर खूब बातें की, मस्ती की और फिर वो कन्याएं अपने घर चली गई। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए थाली तैयार की और मैं पहुंची अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने। सभी को राधे राधे।